Hey guys, welcome to my channel. Anyways, this is my first video and yeah, ये वीडियो ऑडियो वाली होने वाली है. I know मुझे रिकॉर्ड ऐसा करना चाहिए था कि लाइक मेरा फेस भी दिखे, फेस कैम वाला होना चाहिए, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल और मुझे सर्दी है, लाइक लिटरली आई गॉट कोल्ड. एनीवेज ऑन 11 जुलाई 11 जुलाई को अहमदाबाद में हाइप इंडिया का ऑफलाइन ऑडिशन था. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. मेरा एक्सपीरियंस क्या था एंड क्या प्रोसीजर था एक्सेट्रा. आई एम नॉट गोना टेल यू द प्रोसीजर बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो. सो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बोलूँगी एंड या दैट्स इट. सो मेरा स्लॉट था वो 10 AM वाला था एंड ऑल्सो मुझे पहले तो भाई टिकट वगैरह हमारा पास होनी चाहिए. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. सो हमारे पास टिकट पहले से ही होनी चाहिए जो हम बुक माई शो से हम है ना बोलते हैं ना, परचेस नहीं बोल सकते उसको, हम लोग बुक करते हैं. सो एनीवेज मैं अपना एक्सपीरियंस में आती हूँ. सो पहले तो एब्सोल्युटली आई वेंट फ्रॉम द बस. मैं बस से गई थी, BRTS के थ्रू गई थी. एंड देन मैं जब मैंने में रीच की थी करीबन लाइक 12 to 10 मिनट्स वॉज लाइक रिमेनिंग, बस इतने टाइम ही बाकी थे. सो 9 o'clock को मुझे पहुंचना चाहिए था एंड आई लाइक सम लाइक 8:50 या फिर समथिंग लाइक दैट में मैं कहीं पहुंची थी. सो उसके बाद हमारा क्या, मैं आजू बाजू ऐसे ही क्राउड से पूछ रही थी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ अभी तक, वो सब चालू हुआ, ऐसे सब पूछने लगे. सो चालू नहीं हुआ था. देन शार्प लाइक 9 o'clock को स्टार्ट हुआ था. उससे पहले हम लोग सब ऐसे ही लाइन में खड़े थे जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि विदाउट टिकट कोई नहीं आ सकता एंड एक्सेट्रा थिंग. बट कुछ लोग ऐसा कह रहे थे एंड मैंने सुना भी है कुछ स्टाफ लोगों से. आई डोंट नो द रियल ऑफिशियल स्टेटमेंट बट आई कैन से दैट कि अभी वी नो कि कोलकाता एंड चंडीगढ़ में जो टिकट्स थे वो ऑलरेडी आउट होने के बाद सोल्ड भी हो गए. सो मैं यही बोलूँगी कि टिकट्स लेके ही जाना, विदाउट टिकट मत जाना, टाइम वेस्ट होगा. सो भले बाकी लोग कहते हैं कि स्टाफ मेंबर भी अगर इवन बोल भी दे कि हम टिकट जो नहीं लेके आए उनका देखते हैं, उनको देंगे एक्सेट्रा, बट मैं यही बोलूँगी कि होप्स नहीं होती उसमें. सो इट्स बेस्ट टू लाइक बुक योर टिकट एंड देन गो. सो हमारा ऐसे ही था, हमको वही बता रहे थे विदाउट टिकट में एंट्री नहीं है. देन हमारे को टिकट स्कैन किया, एंट्री किया और उसमें भी उससे पहले मेरे कुछ लोग दोस्त बन गए थे एक्सेट्रा थिंग. देन वो सारी बातें तो स्टोरी टाइम में अगर तुम्हें जानना हो तो मैं बाद में बताऊँगी, बट डायरेक्टली प्रोसीजर में घूमते. सो हमारी टिकट स्कैन है, फिर हमें ऊपर वाले फ्लोर में भेजा गया था. देन लाइक ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर में गए. देन फर्स्ट फ्लोर में हमें हमारे चेस्ट स्टिकर दे दिए थे. मेरा 21 था. तुम चाहे तो स्क्रीन में देख सकते हो, शायद से तुम्हें 21 मेरा उल्टा दिखेगा तो आई विल ट्राई टू लाइक गिव द फोटो जिसमें 21 उल्टा ना लगे. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तो मुझे मेरा मिल गया था एंड मेरे जो उधर ही मतलब फ्रेंड्स बने थे, हम लोग सब लिफ्ट में हमें फिर जाने बोला था. तो हमें लिफ्ट का पता नहीं चल रहा था क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि लिफ्ट जो है, हम जो लिफ्ट में घुसने आ रहे थे वो नीचे जाने वाली है सिर्फ. सो हम वेट कर रहे थे. सो अब जब लिफ्ट हमें एक का मैन मतलब स्टाफ है, उन्होंने बोला कि ये वाली लिफ्ट ही यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, ये चली जाएंगी ऊपर. सो हम जो लिफ्ट में घुसने वाले थे वहाँ पे घुस गए और उसमें ऑलरेडी एक मतलब आदमी खड़ा था. वी डोंट नो दैट कि उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि वो जो आदमी है वो कौन है. हमें ऐसा था कि वो कोई ऐसे ही होटल मैनेजर वगैरह कुछ होगा या स्टाफ मेंबर्स में से कोई होगा एक्सेट्रा. बट एट द एंड जब हम लोग मेरे जो ऑडिशन रूम थे, मेरे बैच वाले में मेरे जो फ्रेंड बने थे वो लोग, हम लोग गए तो हमें पता चला वही हमारे जज निकले. एनीवेज वो बात तो अलग है. अब मैं आगे जाती. फिर हम हमारे वेटिंग रूम में गए थे. दैन वेटिंग रूम में हमें है ना QR कोड स्कैन करने बोला एंड देन वी स्कैन इट एंड जो गूगल फॉर्म में हमें सर्च मतलब भरना है वो सब कर दिया. या इसमें ये बोलूँगी कि एप्लीकेंट नंबर जो है उसमें आपका चेस्ट नंबर ही लिखना है, वो उधर से इन्फॉर्मेशन लोग दे देंगे. फिर भी मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ. एंड देन एब्सोल्युटली हमें प्रैक्टिस वगैरह करना है तो वो लोग करने देते. मोस्टली डांसर्स को करने देते या सिंगर्स को वोकल वार्म अप करने देते. बट स्टिल मेरे को ज़्यादा पता नहीं था तो मैं मतलब जैसे ही हमें रूम में ला दिया उसके थोड़े टाइम बाद मैं वॉशरूम में गई और थोड़ा अपना सेट किया हेयर एंड माय फेस. मैंने मेकअप नहीं पहना, मैंने मेकअप बिल्कुल वेयर नहीं किया था, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया था एंड आई वॉज लाइक बेयर फेस. सिर्फ खाली मैंने अपने हेयर ओपन रखे थे और अच्छा कपड़ा पहना था, दैट्स इट. एंड या जितना हो सके मिनिमल लुक में जाओ. इतना हैवी मेकअप वगैरह करके भी कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज एब्सोल्युटली इट्स लाइक रेनी सीजन और हॉट सीजन. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. देन वेटिंग रूम और वो सब में था. एनीवेज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लाइक व्हेन मैं वॉशरूम के बाहर में प्रैक्टिस करने गई थी, पहले तो मैं रिपटिल्स एंड वो सब आई वॉज डूइंग इनसाइड द
वॉशरूम, देन मैं आउटसाइड उसके मतलब थोड़ी बाहर आई, वॉशरूम के एग्जैक्ट बाहर आके मैं अपना प्रैक्टिस करने लगी, सॉन्ग गाने लगी। तो एक स्टाफ मेंबर थी हाइब इंडिया ऑडिशन के, दे केम आउट एंड वो मुझे गेस्चर करती है कि मतलब वो नाइस वाला गेस्चर नहीं करते हैं, वो वाला, तो उन्होंने मुझे वो वाला गेस्चर किया एंड लाइक आई वाज लाइक शाय, लाइक वाओ, उनको अच्छा लगा मेरी वॉइस एंड या एंड मेरा सॉन्ग था लव इन यू बाय मिनी रिपर्टन। सो या मेरा ये सॉन्ग था और इसमें मेरा जो मैंने एक कवर है लाइक मिनी रिपर्टन का ये जो गाना है लव इन यू, उसका कवर चेची सिराई ने की थी, उनकी कवर से ही मैंने इंस्पिरेशन लेके अपना किया था। तो मेरा स्टार्टिंग ही विसल नोट से होता है। सो या तो अब हम लोगों को थोड़ा टाइम बाद हमारे मतलब है ना, हमसे पहले जो बैच गई थी उनका था, या ये चीज़ अच्छी थी कि मैं और मेरे साथ में एक 22 नंबर की जो एप्लीकेंट थी उनका नाम मैं भूल गई, और या उनसे भी मेरी दोस्ती हुई थी, मैंने उनको नंबर दिया बट उन्होंने अभी तक मुझे मतलब मैसेज वगैरह नहीं किया। दैट्स ओके, सब बिजी होते। सो कैसा हुआ था, हम लोग एंकरेज कर रहे थे एंड वी वर लाइक फाइटिंग ऐसे करके चिल्ला रहे थे, और उनको ऐसा मतलब लाइक वी वर लाइक उनको मोटिवेट करके भेज रहे थे एंड या एनवायरनमेंट अच्छा कर रहे थे। और बाद में स्टाफ मेंबर्स भी एब्सोल्युटली दे आल्सो चीयर्ड फॉर अस। एनीवेज आगे बढ़ते फिर हम लोग रूम में गए और उधर हमको 10 जन को लगा। हमसे पहले जो रूम था वो ऐसा था। अब यहाँ अहमदाबाद वाले में थोड़ा डिफरेंट था, लाइक जो जजेस थे वो हमारे जो थे इंडियन ही थे। इवन दूसरे रूम में भी मुझे ऐसे ही सुनने आया कि ऑफिशियल जजेस नहीं है, यूजुअली हाइब इंडिया के CEO होते और कोरियन लेडी होती, पर दूसरे रूम में भी शायद से इंडियन जजेस ही थे। कुछ लोग कह रहे 3 जजेस थे, कुछ लोग कह रहे थे 2, और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि दूसरे जो रूम था, जो रूम में मैं नहीं थी दूसरे लोग थे तो वो वाले रूम में 2 एप्लीकेंट्स सेलेक्ट भी होते हैं ऐसा सुनने में, बट इट्स नॉट ऑफिशियल और वो सिर्फ रूमर्स है। सो या तो मेरे को दूसरा रूम का कुछ आइडिया नहीं है। एंड हमारे रूम में कैसा था कि वही मैंने बताया, लिफ्ट में जो आदमी था वही हमारे जज थे, और वो वैसे भी काइंड ऑफ लाइक जज है भी नहीं, मुझे पता नहीं, आई विल कंसिडर हिम एज अ जज। एनीवेज तो हम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। यूँ तो हमें पहले, हम लोग रूम में घुसने से पहले हमें जो स्टाफ थे उन्होंने ये बोला था कि ऑफिशियली जो हाइब इंडिया का जो है लाइक कि हमें है ना हमारे लाइन में ही खड़े रह के गाना है या रैप करना है, जो डांसर होगा वो एक स्टेप आगे आके डांस करके, ऐसा था। बट हमारे रूम में उल्टा हुआ, जो हमारा जो जज था वो इवन ऐसा भी था कि जजेस से हमें बात वगैरह हाय हेलो नहीं करना, बट हम तो हमारे जज का कैसा था कि हमारे रूम में वो जज इतना चिल, ही वाज भी लाइक कि हाय हेलो कर रहे थे हमारे साथ, हम भी किए। और हमारे में कैसा था कि सबको सेंटर में आके लाइक रूम के सेंटर में आके आपको गाना है, वो आपको पोजीशन बताएगा उस हिसाब से गाना है, और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा है। इंस्टेंट जजिंग और वैसे सब टाइप का नहीं था, सिर्फ आपको गाने का है, रिकॉर्ड करना है, वही। तो वैसे ही जैसे कि एप्लीकेंट, हमारे में एप्लीकेंट नंबर 16 to 25 वाले थे, तो वो वाले लोग हम लोग अपना परफॉर्म किए। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मेरा जब पार्ट आया था, टाइम आया था, तो उसमें मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला विसल नोट सही नहीं गया, और जो सेकंड विसल नोट मुझे मारना था वो परफेक्ट नहीं गया। तो आई वाज लाइक शाय, और मैं अपना मुंह बंद कर दिया, और आई वाज शोइंग माई रिग्रेटेड फेस। सो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स ओके, आपको फिर से रिकॉर्ड करवाना है, तो मैंने हाँ बोला, और उन्होंने मुझे फिर से रिकॉर्ड किया। लाइक लिटरली दिस इज़ अ काइंड ऑफ हिम। या आई नो, वो मतलब सेकंड रिकॉर्डिंग फार बेटर था फर्स्ट वाले से, बट हाँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन विसल नोट फिर से थोड़ा एरी और थोड़ा सा लाइक शेकी था। इवन दो आई वॉजंट नर्वस, इट वॉज हैपन बिकॉज मुझे थोड़ा कफ हो गया, AC का रूम और वो सब में बैठ के, तो होता है इतनी गर्मी वाले टेम्परेचर से अचानक से AC में जाना एंड देन उससे बहुत देर रहना, तो हो जाता है। मुझे ये प्रॉब्लम है पर्सनली, तो ये हुआ था एंड इसलिए मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस इतना गया नहीं। एनीवेज आगे फिर मेरा परफॉर्मेंस हो गया, ऐसे बाकी सारे एप्लीकेशन गया। हमारे एप्लीकेंट क्वेश्चन वाले में से मैं ये बोल सकती हूँ 22 नंबर की, शी वॉज रियली गुड, लाइक रियली उसके वोकल्स अच्छे थे, उसका हाई नोट्स और वो सब नहीं था, सिंपल गा रही थी, बट हर वॉइस सो रिलैक्सिंग, लाइक आई वॉज लाइक मैं उनकी फ़ैन बन गई। और या हमारे में एक रैपर था और 3 डांसर थे और बाकी के वोकलिस्ट थे। सो रैपर वॉज लाइक एवरेज, बट उनका कैसा था कि रैप के बाद थोड़ा सा वोकल पार्ट आता है, तो मुझे उनका वोकल पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो आई वॉज भी लाइक कि या मुझे मतलब ऐसा पर्सनली फॉर माई थिंक, आई गेस वो एप्लीकेंट नंबर 24 थी कि 25, आई डोंट रियली रिमेंबर। मैंने शायद एप्लीकेंट नंबर 24 25 में से किसी एक का इंस्टा लिया था। जो भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो या मैंने मतलब एक्चुअली में मुझे उनका मतलब है ना वोकल अच्छा लगा था कंपेयर टू रैप उतना अच्छा नहीं लगा था। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको देना है तो आप प्लीज़ कृपया करके वोकल में दे दीजिएगा, क्योंकि आपका वोकल ज़्यादा बेटर है रैप से ज़्यादा। एंड यू हैव रियली गुड लुक्स गर्ल, यू हैव दैट विजुअल्स। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एंड देन या हमारा ऑडिशन होने के बाद हमारा चेस्ट नंबर है, तुरंत हमसे ले लिया गया, हम ऑडिशन रूम से बाहर आए। उसके बाद फिर हमें बोला कि आप एक्सिट कीजिए। फिर हम एक्सिट करके हमारे नीचे वाले फ्लोर में आए, फ्लोर नंबर
लाइक फ्लोर नंबर में नहीं आए थे, हमारा फ्लोर के आगे ही, मुझे याद नहीं है। हम बाहर गए, उसके बाद हमें एक बैग दे दिया गया था रेड कलर का फ्रॉम शिन रामियन, या एब्सोल्युटली। तो हमें उनका इंस्टा पेज फॉलो करने के बाद वो दे रहे थे, हमें फ्री में मिला वो, फ्री फंडे में। वी गॉट लाइक वो स्पाइसी वाला जो ब्लैक कलर का पैकेट है वो, और किमची वाला, मैं फ़ोटो डाल दूँगी। सो वो वाला मिला। सो इट्स रियली गुड कि हमें फ्री फंडे की चीज़ें मिली और उसमें क्यूट से स्टिकर्स एंड एवरीथिंग थे। सो या ज़्यादा नहीं मिला। कुछ लोग मेरी जो फ्रेंड थी मतलब जो उधर बने थे, नाम रिवील नहीं करूँगी, सो वो बोल रही थी कि बोल भी दे देते तो अच्छा रहता, बाउल होता तो बेटर रहता। एनीवेज बोल बोलूँगी कि बाउल, मैं तो बोल प्रोनाउंस करती हूँ, बट मोस्टली लोगों को बाउल एज अ लाइक इंडियन एक्सेंट के हिसाब से बाउल ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो या मैं बाउल बोलूँगी, तो वो बोल रही थी कि बाउल दे देना चाहिए था। सो या वो चीज़ तो है, बट इट्स ओके। एनीवेज ये मेरा ऑडिशन एक्सपीरियंस था, इट वाज रियली गुड। देन मैं मेरे जो मतलब उधर फ्रेंड बने थे उनमें से 2 जन के साथ इस्कॉन मंदिर घूमी थी, एंड देन लाइक हम थोड़ा थोड़ा घूमे थे। एनीवेज इतना ही मैं बोलूँगी। और मेरा जो ऑडिशन वीडियो है एब्सोल्युटली मैं रिकॉर्ड करूँगी कि मैंने ऑडिशन में कैसा गाया था और क्या परफॉर्म किया था, वो वाला। वो मैं भी उसमें मेरा फेस दिखेगा तुम्हें। आई एम नॉट दैट प्रिटी, आई नो, बट स्टिल आई जस्ट वांट गिव यू लाइक, तुम्हें होना चाहिए आइडिया कि हाउ आई लुक। एनीवेज मुझे पता है इसमें इतना व्यूज़ नहीं आएगा एंड एवरीथिंग, बट स्टिल थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम्हें कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी on comments, as well as you can DM me as well. Or yeah, all the best Kolkata and Chandigarh, because you guys are like last, तुम लोगों का लास्ट में है हमारी तरह, तो I can understand the pressure, but it's okay, just give। और don't like इतना मत सोचो, just दे के आ जाओ, that's it। have good experience, make so many K-pop fans as your friends etc। वही करो, मज़े करने के लिए जाओ। हम भी ऐसे ही थे, डांसर्स लोग डांस कर रहे थे तो उनके गाने में हम लोग वाइब कर रहे थे, और कोई गा रहा है तो उसके गाने में हम लोग वाइब कर रहे थे, that's it। एन्जॉय करने के लिए ये ऑडिशन जाओ, ये मत सोचो कि हमें सिलेक्ट ही होना है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।